फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी नमस्कार, मैं उपेंद्र कश्यप। आज बात करेंगे एक देश एक चुनाव, इसका कितना नफा नुकसान होना है और कैसे नफा नुकसान होगा। दूसरी बात कि इस पूरे मुद्दे में राजनीति कितनी है, इसी मुद्दे पर बात करेंगे। इस पूरे मुद्दे को आप कैसे देखते हैं? वन नेशन वन इलेक्शन से नफा नुकसान क्या है और इसका राजनीतिक पक्ष क्या है? कितनी इस मुद्दे में राजनीति हो रही है? देखिए, जो एक देश वन नेशन, ये जो संवाद तो अच्छा लगता है कि वन नेशन और उसके साथ जो भी हो जाएगा, वन हो जाए, वन इलेक्शन हो जाए, वन क्वाइन हो जाए, वन एजुकेशन हो जाए, ये सब बहुत कुछ होने की चीज होती है। लेकिन मूल बात यह है कि संवैधानिक रूप से भारत राष्ट्र नहीं है। भारत इज नॉट नेशन, भारत इज फेडरेशन। ठीक है, भारत राज्यों का एक संघ है और संघ वही राज्य होता है जो विविधता से संपूर्ण होता है। विविधतापूर्ण जो देश होता है, जिसमें बहुत तरह की विविधताएं होती हैं, ठीक है, जो सामाजिक सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं, वो लोकतंत्र में राजनीतिक विविधताओं में बदल जाती है। ठीक है, तो ये जो पूरा देश है, उसमें पूरे देश में एक साथ चुनाव कराना और उसको मेंटेन करना एक साथ एक बहुत दुष्कर कार्य है। जो पहला चुनाव हुआ था तो उसके साथ ये शुरू हुआ था। प्रथम 4 चुनाव जो हुए, लगभग एक देश और एक चुनाव हुए। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे भारत में संघीय व्यवस्था मजबूती से लागू होती गई और कांग्रेस का वर्चस्व टूटता गया, सारे राज्यों में चुनाव अलग अलग समय होने लगे। जब तक कांग्रेस का एक मुक्त शासन था तब तक कोई समस्या नहीं थी, लेकिन जो 67 में चुनाव हुआ, जो समृद्ध सरकारें बनी और बहुत सारे राज्य सरकारें गिरी, उसके बाद फिर अलग अलग चुनाव होना शुरू हो गए। उसके बाद इंदिरा गांधी की सरकार भी 4 साल में ही गिर गई या गिरा, मतलब खुद चुनाव में चली गई। तो ये सब स्थितियां जब देश में राजनीतिक परिवर्तन हुआ या संघीय व्यवस्था पूरी तरह से लागू हुई, तब ये समस्या आई कि एक देश एक चुनाव संभव व्यवहारिक रूप से नहीं हो पाएगा। और आगे भी जब आप देखिएगा तो इसमें इतनी तरह की संवैधानिक दिक्कतें हैं कि सही अर्थों में सोचिए तो एक ये मिडिल क्लास जुमला है जिसमें ये उछाला जाता है कि पैसा बहुत खर्च होता है। चुनाव में पैसा का उतना महत्व नहीं है जितना महत्व चुनाव में स्वच्छता और निष्पक्षता का है। सारा जोर इस पे होना चाहिए कि चुनाव आपका निष्पक्ष दिखना चाहिए और स्वच्छ दिखना चाहिए। ठीक है, पैसा तो जब लोकतंत्र है तो उसका कुछ ना कुछ कीमत आपको देश को चुकानी पड़ेगी। अरे देश में इतना भ्रष्टाचार है, इतने ज्यादा लूट है, उस हिसाब से आप देखिएगा तो चुनाव का खर्च बहुत मिनिमम है। भले कोई कहे कि मैं खाना ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, लेकिन आप देख रहे हैं कि चारों तरफ खाया जा रहा है देश के। उसी तरह से अगर कोई राज्य सरकार कहती है कि जीरो टॉलरेंस है, लेकिन आप व्यवहार में देख रहे हैं कि कहीं जीरो टॉलरेंस करप्शन को लेकर नहीं है। ठीक है, रोज भ्रष्टाचार के नए नए मामले आते हैं। तो पैसा खर्च होने का मूल समस्या, जो मूल समस्या है, वो करप्शन है। इसलिए करप्शन जो को खत्म कीजिए और इलेक्शन जो है उसको संघीय व्यवस्था में इस तरह से आप नहीं थोप सकते हैं। आगे जब हम लोग बात करेंगे तो हम इन पक्षों पर रखेंगे कि कैसे होगा, आगे क्या क्या कठिनाइयां आएंगी और कैसे बिल्कुल यह संभव है कि एक देश एक चुनाव को लेकर आप आगे बढ़िए राजनीतिक रूप से। क्योंकि वो बहुत लोकप्रिय थी तो उनको लगता था कि सीधे चुनाव होना चाहिए प्रधानमंत्री का, यानी सांसदों द्वारा नहीं चुना जाना चाहिए। उनको लगता है कि मैं बहुत अधिक लोकप्रिय हूं तो मुझे ही चुना जाएगा। आज हाल मोदी जी का है, इनको लगता है कि मैं देश में सबसे अधिक लोकप्रिय हूं और यदि उस तरह से चुनाव होगा एक बार लोकसभा विधानसभा, तो मैं अपने नाम को दोनों चुनाव में इस्तेमाल करके अपनी पार्टी को बढ़त दिलाऊंगा और मैं सत्ता में बराबर आता रहूंगा। वास्तव में वन नेशन वन इलेक्शन प्रेसिडेंशियल फॉर्म की ओर देश को ले जाने की प्रवृत्ति नजर आती है और जो लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। 2-3 चीजें हैं इसमें। जैसे आजकल देश में सब कुछ वन नेशन वन राशन कार्ड, वन नेशन वन आइडेंटिटी, वन नेशन वन लैंग्वेज, तमाम बातें की जा रही हैं। तो इसमें समस्या कई लेवल पर है। अगर हम वन नेशन वन इलेक्शन की बात करें, जैसे पहली चीज है व्यवहारिकता का सवाल है कि अलग अलग यहाँ पे संसदीय प्रणाली है, अलग अलग सरकारें बनती हैं। सरकार का कोई टेन्योर फिक्स नहीं है। मैक्सिमम तो टेन्योर फिक्स है, लेकिन मिनिमम कोई टेन्योर फिक्स नहीं है। कभी भी कोई सरकार गिर सकती है, कभी भी लोकसभा और विधानसभा को भंग किया जा सकता है। तो ये सिंक्रोनाइज कैसे होगा? अगर एक बार हम कर भी दें तो उसके बाद हो सकता है 6 महीने बाद ही हमको दूसरे चुनाव की जरूरत पड़े। और दूसरी बात, हमारा जो आइडिया है कि एक ही चुनाव होना चाहिए या चुनाव बार बार क्यों होना चाहिए,
तो बहुत सारी चीजें देश में बार बार हो रही हैं, जब जरूरत पड़ती है तब किया जाता है। अगर हमको घर की सफाई करना है, अगर मान लीजिए हमने नियम बना रखा है कि चौथे दिन करेंगे, लेकिन अगर दूसरे दिन ही कमरा गंदा हो गया या दूसरे दिन ही कुछ लोगों का आगमन हो गया, हम साफ करते हैं। उसी तरह जब सरकार नहीं रहेगी, चुनाव होना चाहिए, चुनाव होता है, वही प्रक्रिया है। और आचार संहिता वाली बात जो है कि आचार संहिता से काम रुकता है, तो उसमें देखा जा सकता है कि अगर एक राज्य में आचार संहिता लगी है, दूसरे राज्य में काम नहीं रुकना चाहिए, सीधी सी बात है। और चुनाव चल ही रहे हैं, और राज्य का चुनाव जो है राज्य के मुद्दों पर लड़ा जाता है, केंद्र का चुनाव केंद्र के मुद्दों पर लड़ा जाता है। तो उसके हिसाब से भी अगर अलग अलग चुनाव हो रहे हैं तो उसमें कोई समस्या नहीं है। और दूसरी बात, व्यवहारिकता के सवाल से इतर भी, थ्योरेटिकली भी किसी को भी चुनाव में जाने से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि संसदीय प्रणाली है। जब तक संसद में लोगों को विश्वास है, संसद चल रही है। जिस दिन सरकार में विश्वास नहीं है, उस दिन नई सरकार का गठन होना है, उसमें कोई समस्या नहीं है। वन नेशन वन इलेक्शन का जो सिगुफा है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, और ना ही ये व्यवहारिक है। अलग अलग राज्य हैं, यहाँ पे संघीय गणतंत्र है, फेडरल स्ट्रक्चर है, तो अलग अलग राज्य का चुनाव जो है अपने अपने हिसाब से होगा। और दूसरी बात यह है कि अभी जो कैबिनेट अप्रूवल दे रही है, ये अपने आप में हास्यास्पद है, क्योंकि अगर आप वन नेशन वन इलेक्शन की तरफ बढ़ते हैं तो आपको तमाम संविधान में बदलाव करने पड़ेंगे, जो केवल कैबिनेट से नहीं हो सकता है, संसद से पारित होना होगा। संसद में 18 संशोधन की बात की जा रही है। जी, बहुत बहुत सारे संशोधन करने पड़ेंगे। मतलब अलग अलग राज्यों की भी, आधे से अधिक राज्यों की रेटिफिकेशन की जरूरत पड़ेगी, उसको आधे राज्यों से अनुमोदित कराना पड़ेगा। तो ना तो ये प्रैक्टिकल है, ना ही थ्योरेटिकली प्रैक्टिकल है, ना ही संवैधानिक दायरे में इतना आसान है इसको चेंज करना। और उसके बाद अगर हम कर भी देते हैं तो कल को सुप्रीम कोर्ट इसको खारिज भी कर सकता है, क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर जो है, संसदीय प्रणाली इस देश का संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है। ये कई बार कोर्ट के फैसलों में कहा जा चुका है। तो आप उसको बदलने की ओर बढ़ रहे हैं, या संसदीय प्रणाली का जो मूलभूत ढांचा है उसको बदलने जा रहे हैं, तो कोर्ट इसको अलाउ करेगा कि नहीं, ये भी अपने आप में सवाल। तो इस चीज की जरूरत नहीं थी। जरूरत देश में इस समय दूसरी है, तमाम समस्याएं हैं, उन पर ध्यान दिया जाना चाहिए था। उधर न दे के ध्यान को कहीं और लगाने की कोशिश की जा रही है। हम स्वागत करते हैं डॉक्टर सूरज यादव मंडल सर का, दिल्ली यूनिवर्सिटी में व्याख्याता हैं। देखिए, राजनीतिक नहीं, ये पूर्णतः अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और एंटी डेमोक्रेटिक है, लोकतंत्र विरोधी। पहली बात है कि मैं थोड़े संक्षिप्त में ही कह देता हूं कि इसकी जरूरत क्यों पड़ेगी। वन नेशन एंड वन इलेक्शन, व्हाई? क्वेश्चन है कि आप सब कुछ को वन कर रहे हैं। हमारे देश में अभी तुरंत एक हमारे विद्वान जो पैनलिस्ट है, उन्होंने कहा कि फेडरल स्ट्रक्चर है देश का, और उसमें तमाम राज्यों के अपने अधिकार है, उन अधिकारों का हनन होता है। दूसरी बात है कि सिर्फ उनके राजनीतिक अधिकार नहीं है, सांस्कृतिक रूप से हमारे देश में अलग अलग भाषाएं, अलग अलग तरह के लोग, अलग अलग धर्म है। लेकिन आरएसएस का जो प्रयास है, वन नेशन और वन लैंग्वेज, वन रिलीजन एंड वन सब कुछ करके, और अल्टीमेटली ये प्रिकर्सर है कि वन नेशन एंड नो इलेक्शन। तो ऐसी भी स्थिति वो बोल सकते हैं। तो मेरी समझ है, और इसका भरपूर विरोध इसलिए होना चाहिए कि इस देश में हम लोगों ने बहुत जबरदस्त अभी संघर्ष किया था ईवीएम हटाने के, जिसका मैं, जो एडीआर है, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स, और दिल्ली में कई सारे संगठन जो इसका विरोध कर रहे थे, उसके सभी कार्यक्रम में और उसमें हम लोग सम्मिलित थे। आपने उसको एड्रेस नहीं किया। चुनाव आयोग के गठन के समय किस तरह से उसके गठन में जो लोगों को शामिल होना था, सुप्रीम कोर्ट जज, चीफ जस्टिस को आपने हटाया, और जिस प्रकार का चुनाव आयोग आपके सामने है, उस चुनाव आयोग ने क्या किया, उस पर एक रिपोर्ट वोट फॉर डेमोक्रेसी ने दिया है मुंबई में, जिसमें उन्होंने बताया है कि 79 सीट्स जो है इस देश में, वो एनडीए या बीजेपी को जबरन दिए गए, वो सभी इंडिया गठबंधन को जीतने थे। इसके साथ साथ मैं आखिरी एक बात बता देता हूं कि जो चुनावी प्रक्रिया है, इसमें जो बताया जा रहा है कि जो देश जब आजाद हुआ और एक साथ जब लोकसभा के चुनाव हुए और विधानसभा, चूंकि मेरे परिवार के लोग दोनों जगह चुने गए थे उस समय, बिहार से विधानसभा में भी और लोकसभा में भी, तो समय समय पर चुनाव होते रहे। लेकिन 1967 के बाद
68 के बाद देश के कई राज्यों, खासतौर से बिहार में परिस्थितियां बदली और विधानसभा को अपने समय से पहले उसको एक तरह से डिसॉल्व किया गया। तो ऐसे स्थिति में क्या किया जाएगा कि जब तक लोकसभा चुनाव नहीं हो तब तक वहां पर राष्ट्रपति शासन हो? ये इन बातों का जवाब नहीं है इनके पास। ये पूर्णतः अभी जो देश के सामने भयावह स्थिति है, जो बेरोजगारी के संबंधित या जो तमाम तरह के अभी पर्दाफाश हो रहा है, चाहे वो इन्होंने जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स के माध्यम से भारी गड़बड़ियां की हैं, और अभी जो सेबी की चेयरपर्सन है, रोज उनके नए नए कारनामे सामने आ रहे हैं। इन सब से लोगों का ध्यान भटकाने का भी एक ये है, और इनके हिम्मत नहीं है। और सबसे बड़ी बात है सर कि 5 राज्यों में जो चुनाव होने वाले हैं उसमें परिस्थिति ऐसी बन सकती है कि भारतीय जनता पार्टी को केंद्र में शासन चलाना मुश्किल हो सकता है। ऐसी स्थिति में हो सकता है ये सरकार गिरने वाली सरकार हो, और अपना एक मुखौटा या जो कहिए वो बनाने के लिए ये इस बात को कैबिनेट ने मंजूरी दी है, इसको हम सिरे से खारिज करते हैं। जी सर। जी। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी फिर